Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, second year biology, chapter number first, respiration. चैप्टर नंबर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। आते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। वन इज नोन एज रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है, अदर इज लंग्स, दूसरे लंग्स होते हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम एयर पैसेजवे भी कहते हैं, एयर पैसेज वे, अवे थ्रू which air enters to lungs। वो रास्ता जिसके जरिए हवा एयर लंग्स में दाखिल होता है, तो इसे हम कहते हैं एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। एयर पैसेजवे या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगा। नंबर 1 nose, number 2 pharynx, number 3 larynx, number 4 trachea, number 5 bronchi, number 6 bronchioles with alveoli। एयर पैसेजवे इन स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगा और अब हर स्ट्रक्चर के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट आते हैं हम नोज की तरफ। नोज, नोज इज द ओनली visible part of respiratory system। ये respiratory system का सिर्फ visible part है। respiratory system के बाकी इससे नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ visible part है। nose is the only visible part of respiratory system। nose is also known as olfactory organ। इसको olfactory organ भी कहा जाता है। अल्फैक्टरी ऑर्गन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्फेक्शन करता है, स्मेल करने में मदद देता है, इसीलिए इसको अल्फैक्टरी ऑर्गन कहा जाता है। अब नोज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नोज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नोज दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। नॉस्ट्रिल्स and nasal cavities are also known as nasal chambers। nostrils or nasal cavities are nasal chambers। nostrils are two in number। nostrils दो होते हैं पेयर्स की शक्ल में। nasal cavity are also two in नंबर, नेजल कैविटी भी 2 होते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नोज है और नोज के जिस पार्ट के जरिए एयर एंटर होता है इसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स को एक्सटर्नल नेल्स भी कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेल्स।
नॉस्ट्रिल को एक्सटर्नल ईयर्स भी कहा जाता है। अब ये नॉस्ट्रिल्स जिस कैविटी में खुलती है, इस स्ट्रक्चर को, ये बगल कैविटी है, बगल कैविटी के ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो पार्टीशन होता है, उसे हम कहते हैं पेलेट। इसे पेलेट कहा जाता है। इसी तरह ये जो कैविटी होती है इधर, इस कैविटी को हम कहते हैं नेजल कैविटी। दोनों नेजल कैविटी के दरमियान सेप्टम होता है, पार्टीशन होता है। अब नेजल चेंबर्स और नेजल कैविटी को हम फंक्शन के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है वेस्टिबुलर पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड olfactory part. Vestibular part contain cilia, are also known as hairy cells and mucous membrane. इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नेजल चेंबर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं फंक्शन के लिहाज से। पहला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर पार्ट। पहले हिस्से को हम कहेंगे वेस्टिबुलर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट में सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये एयर को फिल्टर करते हैं, यानी इस चेंबर में, इस पार्ट में एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्ट्रेशन के काम ये चेंबर आता है। एयर से डस्ट पार्टिकल, जर्म्स वगैरह म्यूकस और सीलिया के जरिए फिल्टर होता है। दूसरा पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट है। रेस्पिरेटरी पार्ट को एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, बिकॉज दिस पार्ट कंटेन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्लड कैपिलरीज। ये हिस्सा म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरीज कंटेन करता है। अब याद रहे कि हम 2 टाइप्स ऑफ एयर इनहेल करते हैं, 2 किस्म के, 2 टाइप्स ऑफ एयर इनहेल, 2 किस्म की एयर हम इनहेल करते हैं। वन इज वार्म एयर, एक गर्म हवा, और दूसरा कूल एयर, ठंडी हवा। अब अगर हम वार्म एयर इनहेल करें तो ये पार्ट म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सीक्रेट करके वार्म एयर को कूल बनाता है, और अब अगर कूल एयर इनहेल हो जाए तो ये पार्ट रेस्पिरेटरी पार्ट ब्लड कैपिलरीज के जरिए कूल एयर को वार्म करके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक बनाता है। तीसरा पार्ट अल्फैक्टरी पार्ट है। अल्फैक्टरी पार्ट इज आल्सो कॉल्ड सेंसरी पार्ट। इस पार्ट को हम सेंसरी पार्ट भी कहते हैं। सेंसरी पार्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्ट अल्फेक्शन करता है, मतलब स्मेल करने में मदद देता है, तो इसलिए इस पार्ट को अल्फैक्टरी पार्ट या सेंसरी पार्ट भी कहा जाता है। अब एक बात नोट कर लें कि स्वॉलिंग प्रोसेस में यहां एक फ्लैप पाया जाता है। इस फ्लैप को हम कहते हैं यू वाल्वा। इस फ्लैप को हम कहते हैं यू वाल्वा। जब स्वॉलिंग होती है तो यू वाल्वा पीछे की तरफ जाकर नेजल चेंबर को क्लोज करता है, तो ये स्वॉलिंग में हमें मदद देता है। तो ये है हमारे साथ नेजल कैविटीज के पार्ट्स। एक दफा फिर देखते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एयर पैसेजवे एंड लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को एयर पैसेजवे भी कहा जाता है। A way through which air enters to lungs is called air passageway, यानी वो रास्ता जिसके जरिए हवा लंग्स में एंटर होती है, इसे हम एयर पैसेजवे कहते हैं। एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। एयर पैसेजवे इन ऑर्गन्स इन स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होगा: नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रिकिया, ब्रांकाई, ब्रांकियोल्स विद अलविलाई।
Nose is the only visible part of respiratory system. Nose respiratory system का ऐसा पार्ट है जो बाहर से नजर आता है. It is also known as olfactory organ. Nose को olfactory organ भी कहा जाता है क्योंकि ये olfaction में मदद देता है. Nose consists of two parts. Nose दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, nostrils and nasal cavities. Nostrils are two in numbers. Nostrils टू ए नंबर्स होते हैं, तादाद में दो होते हैं. इसी तरह हर एक नॉस्ट्रिल एक नेजल कैविटी में ओपन होता है, तो नेजल कैविटीज भी तादाद में दो होते हैं. दोनों नेजल कैविटीज के दरमियान पार्टीशन होती है, सेप्टम होता है. अब नेजल कैविटीज और नेजल चैम्बर्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. ये नॉस्ट्रिल के जरिए एंटर हुई, ईयर एंटर हुई नेजल कैविटी में. नेजल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा कि नेजल कैविटी को हम फंक्शन के लिहाज से तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक है वेस्टिबुलर पार्ट, दूसरा है रेस्पिरेटरी पार्ट और तीसरा है अल्फैक्टरी पार्ट. वेस्टिबुलर पार्ट कंटेन्स सीलिया और हेयरी सेल्स. वेस्टिबुलर पार्ट में सीलिया या हेयरी सेल्स पाए जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है. म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सीक्रेट करके सीलिया की मदद से एयर को फिल्टर करता है. रेस्पिरेटरी पार्ट को एयर कंडीशनर पार्ट भी कहा जाता है क्योंकि हम दो किस्म के एयर एंटर करते हैं, इनहेल करते हैं. एक है वार्म एयर और दूसरा है कूल एयर. अगर वार्म एयर या कूल एयर हमारे एल्वेलाई तक पहुंच जाए तो ये एल्वेलर वॉल्स को डैमेज करते हैं. इसीलिए ये पार्ट इन एयर को बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक बनाता है. अगर हम वार्म एयर इनहेल करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए म्यूकस सीक्रेट होकर वार्म एयर के साथ मिलकर एयर को कूल बनाती है, बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक बनाती है. अगर कूल एयर इनहेल करें तो ब्लड कैपिलरीज इस कूल एयर को वार्म करके बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक बनाता है. तीसरा पार्ट है अल्फैक्टरी पार्ट. अल्फैक्टरी पार्ट को सेंसरी पार्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह पार्ट अल्फैक्शन में मदद देता है. डियर स्टूडेंट्स, एक बात नोट कर लें कि रेस्पिरेटरी पार्ट एंड अल्फैक्टरी पार्ट ये दोनों नेजल चेम्बर्स के या नेजल कैविटी के पार्ट हैं. इन दोनों में प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. इन प्रोजेक्शंस को टर्मिनल और कांचा कहा जाता है. इधर देखते हैं, ये रेस्पिरेटरी पार्ट है. रेस्पिरेटरी पार्ट में दो प्रोजेक्शन होंगे और अल्फैक्टरी पार्ट में एक प्रोजेक्शन होगा. इन कांचा या टर्मिनल्स को तीन किस्म में डिवाइड किया गया है. एक है सुपीरियर कांचा, दूसरा है लेटरल कांचा और तीसरा है इंफीरियर कांचा. लेटरल कांचा और इंफीरियर कांचा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट में पाए जाते हैं, और सुपीरियर कांचा ये अल्फैक्टरी पार्ट में पाया जाता है. अब कांचा का फंक्शन क्या है या टर्मिनल्स का फंक्शन क्या है? ये सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. इंक्रीज सरफेस एरिया, जो भी फोल्ड स्ट्रक्चर होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें. शुक्रिया.